हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीकोपीडिया एजुकेशन चैनल में ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया। आज हम बौद्ध धर्म के कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म ईस्वीसन 563 ईस्वीसन पूर्व हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लुम्बिनी, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ये कहाँ पर आया हुआ है? तो ये लुम्बिनी है, नेपाल में आया हुआ है, जहाँ पे कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे नेपाल में स्थित है। अब हम उनके जन्म और उनके कुछ संबंधित स्थानों के विषय में बात करते हैं। जैसे कि उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उनका सिंबल है कमल। फिर उन्होंने गुरु त्याग किया था, जिसे महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, जो कि उनके घोड़े के सिंबल से दर्शाया जाता है। उनके घोड़े का नाम था कंथक और चन्ना उनके सारथी का नाम था। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण की स्थापना उनको बौद्ध गया में हुई थी। बौद्ध गया उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एक सेकेंड। बौद्ध गया में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ सांची में दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इसे व्हील के सिंबल से दर्शाया जाता है। बाद में उनका कुशीनारा नामक स्थान पर निधन हो गया और इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, तो इसमें से किसी भी एक का नाम बताएगा। जैसे कि महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा जाता है, उसके संबंधित प्लेस पूछ सकता है, या तो उसके संबंधित कोई अन्य फैक्ट पूछ सकता है। तो आप इन फैक्टों को ध्यान रखिएगा। अगला है, भगवान बुद्ध का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म देने वाली माता का नाम था महामाया। महामाया का देहांत भगवान बुद्ध को जन्म देने के सिर्फ 7 दिन बाद ही हो गया था। बाद में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। भगवान बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फिर उनके पत्नी जिनसे 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, उनका नाम था यशोधरा और उनके द्वारा उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था राहुल। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि घोड़े का नाम क्या था जब भगवान बुद्ध ने गुरु त्याग किया, तो तब आप बता सकते हैं उनका नाम चन्ना था, कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। इसके अलावा प्रजापति गौतमी है, जो कि उनकी माता सौतेली माता और उनकी प्रथम शिष्या भी रही थी। बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है, तो गृह त्याग को महानिष्क्रमण कहा जाता है। हम सारे के सारे देख ले। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जिसे कमल के फूल से आता। महानिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो 29 साल में उन्होंने जो गृह त्याग किया उसको कहा जाता है। महानिष्क्रमण करने के बाद सबसे पहले वो गए थे अपने फर्स्ट गुरु अलार कलाम के पास। वहाँ से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उस शिक्षा को लेने के बाद वो अपने दूसरे गुरु रामपुत्र के पास गए थे और उन्होंने वहाँ पर रहा। फिर वो 5 साधुओं के साथ मिलकर उरुवेला में एक जगह पे तप करना शुरू किया और उनके बाद उनको 6 साल की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर वो सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए।
इसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे महाचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जो उपदेश दिए हैं वो अपनी राजधानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए हैं। और उनका जो 80 साल में कुशीनारा में निधन हो गया, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? जैसे हमने बताया, आलार कलाम उनके प्रथम गुरु थे। उनको उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली थी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे और किस स्थान पर हुई? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुई थी, एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अभी बोधि वृक्ष कहा जाता है। ये निरंजना नदी अभी फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। बुद्ध के सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए? जैसे हमने बताया, उन्होंने श्रावस्ती में किया, और श्रावस्ती किसकी कैपिटल है? कौशल की कैपिटल है। कुशीनारा कहाँ स्थित है? कुशीनारा जहाँ पर भगवान बुद्ध का उन्होंने देह त्याग किया, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, और इसे महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में से संबंधित है। जैसे वैदिक युग के अंदर 4 वेद थे, यहाँ से बौद्ध युग के अंदर उनके धर्म रिगार्डिंग त्रिपिटक है। त्रिपिटक में सबसे पहला आता है विनय पिटक, जिसके अंदर बौद्ध भिक्षुकों और भिक्षुणियों को रहने के नियम दिए गए हैं। दूसरे में आता है सुत्त पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है और उनके अकॉर्डिंग 5 निकाय भी बताए गए हैं। उनके जीवन के रिगार्डिंग 5 निकाय के बारे में भी बात की गई है। फिर आता है अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म की फिलोसफी बताई गई है। ये मैंने उनका दे दिया है। उसमें 5 निकाय के नाम आप एक बार ध्यान कर लेगा: दीर्घ निकाय, मध्य निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और बुद्ध निकाय। उसमें से अंगुत्तर निकाय एक इम्पोर्टेंट है। कौन सा त्रिरत्न निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माना जाता है बुद्ध, संघ और धम्म को। इसमें से कर्म है नहीं। प्रथम बौद्ध संगीति। अब आपको बौद्ध संगीति के बारे में मैं पूरा ही बता देता हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो ये राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ये रहा पूरी बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी और ये 483 BC पूर्व अजातशत्रु के समय में महाकश्यप उनके क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली के अंदर 100 वर्षों के बाद, मतलब 383 BC में काला अशोक के शासनकाल में समकामी थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय 250 BC में, और मोगलीपुत्र दिस्क थे। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन के अंदर, जो कि कश्मीर में आता है, 100 में हुई थी, और एक कनिष्क के समय थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और यहीं पे महायान और हीनयान का 2 अलग अलग फाटों में विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। जो महायान है वो मूर्ति पूजा में मानते थे, जबकि हीनयान है वो सीधे बौद्ध के दिखाए गए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जैसे हमने बात की, ये कश्मीर में कुंडलवन के अंदर हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि जो बौद्ध भिक्षुकों के बीच में मतभेद हुआ था उनको समाप्त करना था। तीसरी बौद्ध संहिता आयोजन किस सम्राट के समय हुआ था? तो अशोक के समय हुआ था। अब आपके लिए एक सवाल है कि बौद्ध धर्म के अनुसार कितने आर्य सत्य होते हैं? आप जवाब कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।